संत कबीर साहब की सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपके दिल और आत्मा को झकझोर देगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली भक्ति मंदिरों, मूर्तियों या बड़े बड़े यज्ञों में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और करुणा में होती है। यह घटना खुद संत कबीर साहब के जीवन से जुड़ी है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में पाखंड और आडंबर का विरोध किया। तो चलिए आंखें बंद कीजिए, इस कहानी को महसूस कीजिए और संत कबीर साहब की वाणी को अपने हृदय में उतरने दीजिए। बनारस की तंग गलियां, गंगा तट पर बसे मंदिर और हर ओर पूजा पाठ की गूंज। यह वो दौर था जब धर्म का मतलब आडंबर और पाखंड बन चुका था। जगह जगह यज्ञ हो रहे थे, सोने चांदी के महंगे दीप जलाए जा रहे थे और लोग हजारों मुद्राएं दान देकर पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे थे। इसी भीड़भाड़ के बीच अपनी साधारण चादर ओढ़े, लकड़ी की चप्पल पहने संत कबीर साहब चले आ रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि आज क्या होने वाला है। शहर के सबसे बड़े मंदिर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। पुजारी और राजा मिलकर इसका नेतृत्व कर रहे थे। एक ऊंची मचान पर बैठा प्रमुख पुजारी लोगों को संबोधित कर रहा था। हे श्रद्धालुओं, जो जितना अधिक दान देगा उसे उतना अधिक पुण्य मिलेगा। सोने और चांदी का दान करने से स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। अमीर लोग आगे बढ़ बढ़कर मुद्राएं चढ़ाने लगे। किसी ने एक स्वर्ण मुद्रा रखी तो किसी ने चांदी के थाल। वहां मौजूद एक गरीब किसान यह सब देख रहा था। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, बस फटे हुए कपड़े और एक सूखी रोटी थी। कबीर साहब चुपचाप ये सब देख रहे थे। फिर वे मुस्कुराए और धीरे धीरे पुजारी की ओर बढ़े। उन्होंने पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या सच में स्वर्ण और चांदी से स्वर्ग मिलता है? पुजारी ने अहंकार से कहा, हाँ, जो अधिक दान करेगा वह ईश्वर के करीब जाएगा। कबीर साहब ने भीड़ की ओर देखा और बोले, तो फिर गरीब लोग स्वर्ग नहीं जा सकते? अब भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ सोचने लगे। तभी वह गरीब किसान आगे आया। उसके हाथ में बस एक सूखी रोटी थी। उसने पुजारी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, लेकिन यह रोटी है, क्या मैं इसे दान कर सकता हूं? पुजारी हंसा और तिरस्कार भरे स्वर में बोला, तू गरीब है, तेरे दान से क्या होगा? तेरा पुण्य तेरी दौलत से बड़ा होना चाहिए। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह निराश होकर जाने लगा, लेकिन तभी कबीर साहब ने आगे बढ़कर वह रोटी ली और गरीब किसान के हाथों से लेकर पास बैठे एक भूखे भिक्षु को दे दी। भिक्षु ने तुरंत वह रोटी खाई और उसकी आंखों में आभार के आंसू आ गए। अब कबीर साहब ने पुजारी से कहा, पंडित जी, आपने सोने चांदी की थालियां तो लीं, लेकिन इस गरीब की रोटी ठुकरा दी। क्या ईश्वर भूखों को भोजन देने से नहीं मिलते? पुजारी कुछ नहीं बोल पाया। कबीर साहब ने आगे कहा, सच्ची भक्ति मंदिरों में घंटियां बजाने से नहीं, बल्कि किसी भूखे को भोजन देने से होती है। क्या कोई बता सकता है कि इस किसान का दान छोटा था? अब तक लोग समझ चुके थे, गरीब किसान के दान में जो प्रेम और निस्वार्थता थी, वह किसी भी सोने चांदी के दान से अधिक थी। तब भीड़ में खड़े कई लोग, जो अब तक दिखावे के लिए दान दे रहे थे, अब आगे बढ़े और गरीबों में खाना बांटने लगे। अब कबीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को सोने चांदी की जरूरत नहीं होती, उन्हें दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली भक्ति तब होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। सच्चा धर्म तब होता है जब हम भूखों को अन्न देते हैं। पुजारी का चेहरा शर्म से झुक गया। राजा ने भी कबीर साहब के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और मंदिर के धन से गरीबों की सेवा करने की घोषणा की। उस दिन से बनारस के लोगों ने पाखंड और आडंबर से किनारा कर लिया और सच्चे भक्ति पथ पर चलने का प्रण लिया। ईश्वर को सोने चांदी की जरूरत नहीं, सच्चे प्रेम की जरूरत होती है। दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया जाना चाहिए। भूखों को अन्न देना और जरूरतमंदों की मदद करना ही असली पूजा है। पाखंड और आडंबर से बचकर सच्ची मानवता को अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और संत कबीर साहब की सीख ने आपके दिल को छुआ, तो औसित चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।